सीकर जिले के प्रसिद्ध खाटू धाम आयुर्वेद क्षेत्र में एक नई पहल की शुरुआत हुई है। विश्व आयुर्वेद परिषद राजस्थान के तत्वाधान में द्वारकेश धर्मशाला में 2 दिवसीय राष्ट्रीय आयुर्वेद कार्यशाला का भव्य शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप प्रजापति और श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष श्री पृथ्वी सिंह चौहान उपस्थित रहे। कार्यशाला में देश भर से आए करीब 400 आयुर्वेद विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाना और आधुनिक चिकित्सा के साथ जोड़ना है। खाटू धाम के द्वारकेश धर्मशाला में आयोजित इस राष्ट्रीय आयुर्वेद कार्यशाला का उद्घाटन एक भव्य समारोह के साथ हुआ। मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रदीप प्रजापति और विशिष्ट अतिथि श्री पृथ्वी सिंह चौहान ने दीप प्रज्वलन कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्व आयुर्वेद परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल ने की। आयोजन में आरएसएस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, आयुर्वेद महाविद्यालय सीकर के प्राचार्य डॉक्टर महेंद्र सौरठा और बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन के रजिस्ट्रार डॉक्टर सीताराम शर्मा सहित कई गणमान्य जन इसमें शामिल हुए। इस दौरान आरोग्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें आयुर्वेद दवाओं, उपचार पद्धतियों और चिकित्सा तकनीकों की जानकारी दी गई। आयोजन समिति के सह सचिव डॉक्टर BL बराला और संयुक्त सचिव डॉक्टर राम अवतार शर्मा ने सभी अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया। कार्यशाला में भाग लेने वाले वैद्य ने आयुर्वेद के वर्तमान प्रयोग और चुनौतियों पर गंभीर चर्चा भी की। कार्यशाला में विशेष आकर्षण रहे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य डॉक्टर विनायक तायडे, जिन्होंने नाड़ी परीक्षण पर अपना व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि नाड़ी विज्ञान आयुर्वेद का मूलभूत प्रणाली है, जिससे अनेक जटिल बीमारियों का शुरुआती स्तर पर ही निदान संभव है। देश भर से आए वैद्य ने आयुर्वेद चिकित्सा के नवाचार, रिसर्च और आधुनिक पद्धतियों से जोड़ने पर अपने विचार रखे। आयोजन का उद्देश्य आयुर्वेद को एक प्रामाणिक, वैज्ञानिक और व्यापक चिकित्सा पद्धति के रूप में आमजन तक पहुंचाना रहा। कार्यशाला में युवाओं के बीच भी आयुर्वेद को लेकर के उत्साह देखा गया। देश भर से आए विशेषज्ञों का ये मानना है कि आयुर्वेद को अगर तकनीक और रिसर्च के साथ जोड़ा जाए तो ये आधुनिक चिकित्सा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता है। कार्यक्रम में कई शोध पत्र भी प्रस्तुत किए गए और अनुभवों को साझा किया गया। इस आयोजन से न केवल खाटू धाम बल्कि पूरे क्षेत्र को चिकित्सा के क्षेत्र में नई दिशा मिलती हुई नजर आई। देखिए, आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान भारत की एक मौलिक चिकित्सा पद्धति है और जिसका मूल आधार निरापद चिकित्सा और व्यक्ति को शतायु जीवन देना ही उसका उद्देश्य है। कालक्रम के प्रभाव से आयुर्वेद चिकित्सा का कहीं न कहीं स्खलन हुआ, तो इस देश के अंदर ही नहीं, अपने वैश्विक स्तर पर हम आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान को प्रतिष्ठापित करने के संकल्प से कार्य कर रहे हैं। सरकारें अपने स्तर पर कार्य कर रही है। देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस विषय में बार बार कह रहे हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान एक समग्र चिकित्सा विज्ञान है। तो उसी धारणा को लेकर के विश्व आयुर्वेद परिषद विगत 25 वर्षों से पूरे देश के अंदर कौशल विकास के कार्यक्रम, आयुर्वेद का विषय छोटा विषय नहीं हो सकता है, ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, समग्र स्वास्थ्य का विषय है, जिसमें सत्वावजय चिकित्सा है, युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा है, देह व्यपाश्रय चिकित्सा है। तो ऐसे सभी प्रकल्पों को लेकर के जो भी विधाएं हमारी विलुप्त प्राय हो गई है, उनको पुनः स्थापित करके आयुर्वेद को हम स्थापित करेंगे और जिसका मूल उद्देश्य है कि व्यक्ति को शतायु जीवन प्रदान करना। खाटू धाम में आयोजित ये 2 दिवसीय आयुर्वेद कार्यशाला आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देश भर से आए विशेषज्ञ और वैद्य ने जिस समर्पण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनी बात रखी, वो आने वाले समय में आयुर्वेद को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। कार्यशाला में हुई चर्चाओं और प्रदर्शनी से आम जन को भी आयुर्वेद के करीब से जानने का और अपनाने का अवसर मिला।